तो पिछली क्लास में मैंने आपको कॉम्पैक्टनेस के बारे में बताया था कि कोई सेट कॉम्पैक्ट होता है तो क्या मतलब है। आप में से कोई स्टूडेंट याद कर सकते हैं कॉम्पैक्ट मतलब क्या हुआ। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होना चाहिए। Closed and bounded. बढ़िया। क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो क्लोज का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, तो उसे क्लोज सेट बोलते हैं। और बाउंडेड होने का मतलब नाम से क्लियर है कि सेट के एलिमेंट्स का एक अपर बाउंड कम से कम मिलेगा, एक लोअर बाउंड। बाउंडेड मतलब एक लिमिट से ज्यादा बड़े और एक लिमिट से ज्यादा छोटे एलिमेंट नहीं हो सकते। तो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई सेट है और उसमें ये दो प्रॉपर्टी हैं तो आप उस सेट को कॉम्पैक्ट सेट कह सकते हैं। बच्चों, कॉम्पैक्ट सेट बहुत शानदार प्रॉपर्टी निभाते हैं, स्पेशली जब आप एनालिसिस में कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शंस, और कंटिन्यूअस फंक्शंस तो हमने लगातार ही पढ़ने हैं, चाहे रियल एनालिसिस हो, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, मेजर थ्योरी हो, टोपोलॉजी हो, या फंक्शनल एनालिसिस हो। फंक्शंस तो कंटिन्यूअस ही हो पाएंगे, उन्हीं को हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो फंक्शंस अलग चीज हैं, सेट अलग चीज है, पहले तो ये समझिएगा। तो अगर आपके पास सेट कॉम्पैक्ट हो जाए और फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो बड़े मजेदार रिजल्ट मिलते हैं। जैसे एक फंक्शन है ए से बी में, और ए कॉम्पैक्ट है, जो सेट है डोमेन वो कॉम्पैक्ट है, तो आपके पास जो इसका इमेज सेट आएगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां भी कॉम्पैक्टनेस बनी रहेगी। कंटिन्यूटी मतलब, कंटिन्यूटी अगर आपने पढ़नी है तो डोमेन का कॉम्पैक्ट होना और एक प्रॉपर्टी आगे पढ़ाऊंगा कनेक्टेड होना, ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये तीन चार सी हैं, याद रखना। डोमेन कॉन्वेक्स भी हो सकता है, डोमेन कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, डोमेन कनेक्टेड भी हो सकता है। ये सब हमें समझने। फंक्शंस कंटिन्यूअस है, फंक्शन अलग चीज है, डोमेन अलग चीज है, आप समझिएगा। तो हम अभी सेट की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछली बार मैंने आपको क्लोज्ड और बाउंडेड के नजरिए से कॉम्पैक्ट सेट समझाया था, आज दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक्चुअली बच्चों, जो हम लोग फाइनाइट बोलते हैं ना, इसका जनरलाइजेशन कॉम्पैक्ट ही होगा। हम लोग यहाँ जनरलाइजेशन ही पढ़ते रहते हैं एमएससी में। तो नॉर्मली जो फाइनाइट का जनरलाइजेशन है सेट थ्योरी में, तो आप समझिए वो कॉम्पैक्ट है। फाइनाइट मतलब सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम कई बार एक सेट ले लेते हैं छोटा सा, ऐसी जैसे सेट, नॉन एम्प्टी सेट, तो ये फाइनाइट सेट है। अगर हम जनरलाइज करना चाहेंगे तो हम कॉम्पैक्टनेस की ओर जाएंगे। अभी मैं कॉम्पैक्ट में पहले इस शब्द को समझाना चाहूंगा, कवर। कवर का मतलब क्या होता होगा ये समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई मेरे पास सेट है, ये सेट आ गया, और मेरे पास इसको ढकना है, इसको कवर करना है, और मेरे पास ऐसे कुछ हैं, मैंने इनसे ढक दिया। देखिए तो ध्यान से, ऐसे मेरे पास कुछ पत्तल हैं, कुछ प्लेटें हैं। तो आप ये बताइए क्या ये सेट को मैंने कवर कर दिया या नहीं। ज्योमेट्रिकली समझ में आया कवर करना। अरे भाई, हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। Yes, sir. कवर करने का मतलब समझिए कि आपके पास एक सेट है और आप उसको ढक दे रहे हैं। आपने पत्ते लगा दिए, कुछ प्लेटें लगा दी, कवर कर दिया। तो कवर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ सेट हैं। अब सेट कितने हैं पता नहीं,
सेट हम काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, अभी हम उस पर आए नहीं। तो हम ऐसे लिख देते हैं सेट को, ए लैम्डा सेट है जहां लैम्डा कोई इंडेक्स सेट है। इंडेक्स सेट का मतलब है A1 A2 A3 भी हो सकता है, और हो सकता है काउंट ना करने की स्थिति हो। बच्चों, दो तरह के सेट होते हैं। इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर बनाने वाले हैं, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट के बारे में। आप नेचुरल नंबर को काउंट करते हैं, इंटीजर को काउंट करते हैं, रेशनल को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप रियल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते। आप और मैं यस मिला सर। के 1 से 2 के बीच कितने रियल नंबर हैं ये जिंदगी भर में नहीं बता पाएंगे, इतने ज्यादा है। तो फिर उनको 1 2 3 रोल नंबर नहीं दे सकते, इसलिए हम इंडेक्स सेट बना देते हैं इसको। ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों लैम्डा ही है। तो यहां पर मेरे पास एक सेट है एस, जो लाल रंग से बना हुआ था, और उसको हमने डिफरेंट ए लैम्डा से कवर कर दिया, इस तरह से कि इन सब ए लैम्डा का जो यूनियन है वो एस को कंटेन कर दे रहा है, एस को ढक दे रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो सेट है ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, बच्चों जो ये सेट है ना, ये कवर हो गया एस तक, क्योंकि इसने एस को कवर कर दिया। क्या मैं कवर समझा पाया आप लोगों को? एस एट सेट है, ध्यान से समझिए, और कुछ हमारे पास ए लैम्डा है, वो कितने हैं पता नहीं, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। और उन ए लैम्डा का जब यूनियन कर रहे हैं तो वो एस को कवर कर दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कलेक्शन जो है टी, इन सभी ए लैम्डा का, तो इसको हम एस का कवर कहेंगे। क्या मैं इतना समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो कवर समझ में आया पहले। तो कवर की डेफिनेशन क्या होगी? खाली कवर की, लेट एस आर का सबसेट है, बी ए नॉन एम्प्टी सेट, बी ए नॉन एम्प्टी सेट। और कलेक्शन टी, टी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज अ कवर of S if S is contained in union of a lambda, lambda belongs to index। तो ये होगा। तो ज्योमेट्रिकली समझना जरूरी है कवर को, कि अच्छा कवर ऐसे समझ में आया। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताइए कि नहीं आया समझ में। ये है कवर, मतलब ढक देना, जैसे भी ढकते हो। ज्यादा भी बनाने हैं बना लो, कोई बात नहीं, उनका यूनियन एस को कंटेन करता है। अब इसमें एक खास बात है बेटा, ये जितने भी ए लैम्डा हैं, अगर ये हर एक ओपन सेट हो गया, इफ ईच ए लैम्डा इज एन ओपन सेट, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं ओपन सेट मतलब क्या हुआ? ओपन सेट का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को नहीं याद है? एट सेट ओपन सेट है अगर उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, मतलब पॉइंट के चारों ओर एक नेबरहुड बनेगा, और वो भी सेट के अंदर ही रहेगा। तो अगर ये जिनसे हम एस को ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ये कवर का हर सेट, हर एक ए लैम्डा ओपन सेट होगा, तो इसी टी को ओपन कवर कह देंगे। इफ ईच ए लैम्डा इज एन ओपन सेट, देन आप इसे लिख लीजिए, मेरे पास यहां पर जगह नहीं है, तो देन दिस इज एन ओपन कवर।
तो ओपन ट्रॉवर से पहले मैंने ट्रॉवर समझाया। पहले ट्रॉवर तो कैसे भी सेट से हो जाएगा, लेकिन ओपन ट्रॉवर का मतलब ओपन सेट का एक कलेक्शन जो सेट को कवर कर दे। क्या यहां तक क्लियर हुआ आप सब लोगों को? हम्म। अगर मैं कहूं कि ये फाइनाइट कवर है तो फाइनाइट कवर का क्या मतलब होता होगा फिर अब? कभी अगर मैं बोलूं कि फाइनाइट कवर है तो इसका मतलब ए एस लेम एस को कवर करने वाला जो कलेक्शन है वो लैम्डा 1 से लेके एन तक जा रहा होगा कहीं। फाइनाइट होगा तो काउंटेबल हो ही जाएगा, आप उसे काउंट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कवर मिल जाए कि फाइनाइट संख्या में है और एस को कवर कर दे रहे, ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो फाइनाइट कवर और इनफाइनाइट कवर भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एस को मैं आर ही मान लेता हूं। एक एग्जांपल समझा रहा हूं, रियल लाइन समझिएगा आप, नंबर लाइन। ठीक है, और मेरे पास जो सेट है ए एन इक्वल टू ओपन इंटरवल -n to n, ये है। तो बच्चों A1 और n नेचुरल नंबर है। A1 कितना होगा? ओपन इंटरवल माइन -1 A2 -2 से 2, आप ऐसे ही A3 -3 से 3 एंड सो ऑन। आप नंबर लाइन तो जानते ही हैं, ये 0 है। एक ओपन इंटरवल जो है वो -1 से 1 तक है, दूसरा -2 से 2 तक है, तीसरा -3 से 3 है एंड सो ऑन। बच्चों इन सब का जब मैं यूनियन कर दूंगा ए एन, और यहां लिख दूंगा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा, तो इन सब का जो यूनियन आएगा ये एस को कंटेन करेगा या नहीं करेगा? मतलब एस इज कंटेन्ड इन दिस यूनियन है या नहीं? इतने सारे लोग हैं, ना तो कोई हाँ बोलने को तैयार है ना ना बोलने को तैयार। इसका मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। बेटा हाँ ना तो बोल ही सकते हो ना, कुछ भी नहीं बोलोगे तो पढ़ाने वाले को कैसा लगेगा? रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर में इतना साइलेंट रहना उचित रहेगा इतनी देर तक? चलो कोई बात नहीं, नहीं जवाब देना है तो ये पूरा कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा ही नहीं। आप जितना भी नंबर लाइन पर कोई पॉइंट बोलिए, आप कवर कर लेंगे उसको, उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो उसको कवर कर देगा। और ये जो कलेक्शन है आपके पास, इसमें हर एक ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट हुआ ही। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन हमें मिल रहा है ये ओपन कवर है, इसको हम ओपन कवर कहेंगे आर का। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर मैं ऐसा ही ए ले लूं -2n से +2n तक,
तो ये ओपन कवर होगा या नहीं होगा पूरी रियल लाइन का? B1 कितना मिलेगा? -2 से B2? -4 से 4। हाँ, तो फिर इन सब का यूनियन करेंगे तो R सर मैं R को कंटेन करेगा, तो ये भी ओपन कवर है। ठीक। n-12 से n+12, और n नेचुरल नंबर है, ये बनाते हैं। अच्छा, इसमें बताओ बच्चों, C1 कितना होगा? हाफ से 1/3/2। 3/2। C2? 3/2 से 5/2, ऐसे सोचते रहो। CN जो है वो ओपन कवर हुआ या नहीं हुआ? पूरे आर का? नहीं होगा क्यों? सर, इसमें पूरा R कंटेन नहीं होगा। हाफ से लेके -इंफिनिटी तक के नंबर्स नहीं आ पाएंगे। वेरी गुड। तो ये ओपन कवर नहीं हो पाया ना? ओपन सेट तो थे ये, लेकिन कवर नहीं कर पाए पूरे आर को। हाफ से लेफ्ट वाला तो छूट ही दिया। क्या 3/2 आएगा इस यूनियन में? नहीं। 5/2? नहीं। हाँ, तो राइट साइड में भी छूट रहे हैं। इन सब के यूनियन में क्या था? -1 आया क्या? वो आ जाएगा। तो जो -2 से 2 के अंदर कवर हो जाएगा। यहाँ आया, यहाँ करोगे तो ये पॉइंट छूट जाएंगे। समझ में आ गया होगा कि ओपन सेट्स का कलेक्शन कई बार कवर बन रहा है और कई बार कवर नहीं भी बन रहा। ओपन कवर मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम फाइनाइट कवर की बात करते हैं। दोबारा मैं एन पे आ रहा हूं बच्चों, जो ये मैंने पढ़ाया है इसी पे, इसी एन पे। क्या मैं इनको फाइनाइट संख्या में लूंगा तो ये रियल लाइन को पूरा कवर कर पाएंगे या नहीं? ये सोचिए। A1, A2, A3, और जो सफिक्स में n है वो बढ़ाते रहो, लेकिन फाइनाइट तक। ये सफिक्स में 10⁻1000 मान लो, तो ये पूरी रियल लाइन को कवर करेंगे फाइनाइट लेंथ तो इनको? नो सर। हम्म नहीं कर पाएंगे। आप कहीं तक भी लोगे, नंबर लाइन की कोई वो थोड़ी है बाउंड्री। आप जहां फाइनाइट लोगे तो आपने तो अपने आप को रोक ही लिया, लेकिन उससे आगे का जो होगा नंबर लाइन वो कवर नहीं हो पाएगी। तो मैं पहला वाला जो एग्जांपल था AN वाला बच्चों, वो ओपन कवर है, लेकिन आपको कोई फाइनाइट कवर मिल पा रहा है इसकी वजह से आर का? फाइनाइट कवर नहीं। नहीं होगा पूरे आर का। आप -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, -8 करोड़ से +8 करोड़, अब सबका यूनियन भी करोगे तो भी नंबर लाइन एक जोन पे ही आ पाएगी, पूरी नंबर लाइन नहीं आएगी। तो सभी बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि फाइनाइट कवर नहीं मिलेगा। यस सर। मतलब AN के मामले में फाइनाइट संख्या में अगर AN है तो पूरी नंबर लाइन को कवर नहीं करेंगे, तभी कर पाएंगे जब सारे ही लेंगे आप ही। तो अब यहां से हम लोग कॉम्पैक्ट सेट की नई डेफिनेशन पे जाते हैं।
ध्यान दीजिए, मैंने पहले ट्रॉवर समझाया आपको, फिर ट्रॉवर के बाद ओपन ट्रॉवर समझाया, और उससे पहले ये भी समझाया कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझनी है अच्छे तरीके से, तो आप जब तक डोमेन कॉम्पैक्ट है, कॉन्वेक्स है, कनेक्टेड है, ऐसे शब्दों का उचित मतलब नहीं समझते, मजाक चल रहा होगा तब तक। तो यहां तक अगर समझ में आया तो अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं कॉम्पैक्ट सेट की। और आप लोग इस डेफिनेशन को ज्यादा जनरल डेफिनेशन मानेंगे। इसको कई लोग हाइन बोरेल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये दो मैथमेटिशियन के नाम हैं, हाइन बोरेल प्रॉपर्टी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, और इसको आप डेफिनेशन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और नॉन एम्प्टी सेट एस एस आर का सबसेट है, क्योंकि रियल पढ़ रहे हैं हम अभी। सेट टू हैव द हाइन बोरेल प्रॉपर्टी if every open cover of a, ध्यान से समझना है, open cover of A has a finite subcover, has a finite subcover। तो हाइन बोरेल प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। कोई सेट तभी हाइन बोरेल प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा जब हर एक ओपन कवर का आपको एवरी, एक तो ये समझना है, ओपन कवर ऑफ ए एज अ फाइनाइट सब कवर। अगर आपको हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलता हो, तो आप कहेंगे कि वो सेट हाइन बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। इन डेफिनेशंस को बार बार दिमाग में बैठाना है। क्या कह रहे हैं, हर एक ओपन कवर, पहले तो ओपन कवर ढूंढना होगा, और फिर उसका फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। मतलब वही जो ओपन कवर है, वो पूरा ओपन कवर की जरूरत नहीं है, उसमें से केवल फाइनाइट संख्या में उठाइए एलिमेंट, और उनसे भी अगर सेट कवर हो जाता है तो वो फाइनाइट सब कवर हुआ। सब माने छोटा। अरे भाई, ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। मेरे पास ये सेट है बच्चों, फिर समझिएगा। मैं जानबूझ के ओवरलैपिंग कर रहा था बहुत सारे सेट्स की। आपको लगता है जितने मैंने लगाए हैं इससे कम में भी कवर हो जाएगा ये? थोड़ा हटा भी दें यस सर। तो बेटा वो जो आपने जितने ओपन सेट से ढका है इस सेट को अभी, अगर इतने ना यूज करें आप, और इससे थोड़े कम में भी लगाएं, और तब भी अगर ये कवर हो जाए, तो वो सब कवर कहलाएगा या नहीं, सोचो। क्योंकि वो छोटा है, कम कलेक्शन है, और वो भी कवर कर दे रहा है, तो सब कवर यस सर। समझ। किसी सेट का ओपन कवर मिला आपको, और फिर आपने कहा अरे छोड़ो, इतना बड़ा ओपन कवर क्यों लें, केवल फाइनाइट मात्रा में लेके भी पूरा कवर हो जा रहा है, तो उसे हम फाइनाइट सब कवर कहेंगे। अगर हर एक ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिल रहा है, तो हम ये मानेंगे कि जो ये सेट है एस, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, वो हाइन बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है यार? ठीक। तो बच्चों फिर यहां पर एक हाइन बोरेल थ्योरम ही आ जाएगी अब, इन्हीं के नाम पर।
हाइन बोरेल थ्योरम। एस इज ट्रम्पेट। एस क्या है? वही नॉन एम्प्टी सेट एस, इतना लिखना ही पड़ेगा आपको। मैं इतना लिखने से बच रहा हूं तो वो आप मेहनत कर लीजिएगा। और नॉन एम्प्टी सेट एस इज ट्रम्पेट इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये वाला है, दोनों तरफ से सही है। एस एज हाइन बोरल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई सेट हाइन बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट है तो हाइन बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। या तो ऐसे समझो या ऐसे समझो। एस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ, ये पूरा लिख दो जो ऊपर लिखा था, एवरी ओपन कवर ऑफ एस हैज अ फाइनाइट सबकवर। अगर एस का हर एक ओपन कवर एक फाइनाइट सब कवर रखता है तो वो कॉम्पैक्ट है। तो प्लीज यहां पर अभी एक आध चीजें और समझने लायक है। प्रूफ करने से पहले एक कंसेप्ट और समझना है कि इन्होंने एवरी बोला है। इत्तेफाक से आपने एस का एक ओपन कवर लिया। पहले फिर समझिएगा बात को। मैं बार बार थ्योरम पे जाने से पहले इतने देर तक क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था इसमें शुरू में। तो अब पढ़ाते हुए मैं आराम से थ्योरम पे इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। मैं पहले बात समझिए। ओपन कवर हमारे पास है, ठीक हो गया। एक ओपन कवर मिला और उसका मुझे फाइनाइट सब कवर भी मिला। तो मैं कह सकता हूं कि सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं? मुझे एक्स्ट्रा एक ओपन कवर मिला और फिर मैंने ये दिखाया कि इसका एक फाइनाइट सब कवर है जो कि ए को या एस को, जो भी सेट है, उसको कंटेन करता है। तो फिर एस कॉम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। नहीं, हम्म। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बोल रखा है एवरी ओपन कवर ऑफ। हाँ, नहीं हुआ मत बोलो, अभी नहीं भी हो सकता है बोलो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपने ये नहीं कहा है कहीं भी कि एक ओपन कवर कहीं से आप ले आए और उसका फाइनाइट सब कवर भी ले आए तो आपने कह दिया कॉम्पैक्ट ना। हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। हो सकता है 500 तरह के ओपन कवर आपने ढूंढे और उनके फाइनाइट सब कवर भी मिल गए, लेकिन उसके बाद कोई स्टूडेंट ऐसा ढूंढ लाया जो ओपन कवर तो मिला लेकिन फाइनाइट सब कवर नहीं मिला, तो फिर कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। कॉम्पैक्ट होने के लिए, किसी सेट के कॉम्पैक्ट होने के लिए, उसके हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होना जरूरी है। हर ओपन कवर। तो ये हर एक का या एवरी को ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि मैं समझा चुका हूँ, एक फंडामेंटल चीज समझा चुका हूँ। अब टेक्निकल चीजें बची हुई हैं कि एक थ्योरम करें हम जिसको प्रूफ करें, तो उसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूँ। हम लोग अभी इस लेक्चर में इतना ही करूंगा मैं।